जय श्री राम। मंत्र विज्ञान की श्रृंखला को हमने आरंभ किया है। तो मंत्र विज्ञान की श्रृंखला के अनुसार जब कोई मंत्र विज्ञान में जाता है तो शरीर जो है वो शक्तियों का घटक है। शरीर में ऊर्जाएं होती हैं, ऊर्जाएं वो प्रवाहित भी करनी पड़ती हैं, यानी उनका विकिरण भी करना पड़ता है। तो ऐसी सामान्य स्थितियों में शरीर जो है वो संश्लिष्ट अवस्था में रहता है। मनुष्य का वो देश काल की सीमा में बंधा हुआ भी रहता है, किंतु जब वो स्वयं से आत्म साक्षात करने लगता है, मंत्र सिद्धि के बाद जब ऊर्जा प्राप्त हो जाती है तो उसे अपने आप में बहुत सारी विलक्षणता का अनुभव होने लगता है। कुछ अलग से अनुभव होने लगते हैं और उनका ज्ञान होता है। ये स्थिति जो होती है ये लगभग कहा जाए तो सिंथेसिस स्टेट कहलाती है, जहां पर दोनों संभावनाएं बन जाती हैं। या वो तो उन चमत्कारों के चक्कर में उलझ जाए और या फिर उस चमत्कारों के भी उस पार निकल जाए, उस क्षितिज के उस पार निकल जाए जहाँ पे उसे कोई सिद्धि प्रसिद्धि या कोई चीज ना इच्छा ना रहे और वो अपने अभीष्ट तक पहुंच जाए, अपने इष्ट तक पहुंच जाए। ये कंडीशन भी जो है स्थितियों पे निर्भर हो जाती है। आप किस कंडीशन में कोई मंत्र साधना या किस माहौल में कर रहे हैं, आपका गुरु कौन है, आपका आचार्य कौन है, उस स्थिति पर ये चीजें निर्भर करती हैं। और कोई कोशिश करने के बाद में भी ये सामान्य मार्ग नहीं होता है। योग और मंत्र दोनों ही मार्ग इसके लिए प्रशस्त राजमार्ग माने जाते हैं। प्रतीक उपासना के माध्यम से ब्रह्म का साक्षात्कार होता है तो उसका स्तवन इसी शब्द के द्वारा होता है। योग वायु तत्व की साधना है तो मंत्र आकाश तत्व की साधारणतया वायु में दो शब्द और स्पर्श तन मात्राएं होती हैं, इसलिए वो जटिल और दुष्कर हैं। मंत्र में चूंकि तत्व की उपासना होती है इसलिए वो अपेक्षाकृत सुगम होता है, क्योंकि उसमें एक ही शब्द तन मात्रा का भार रहता है। प्राणवायु के झटकों से कुंडलिनी का उद्बोधन होता है और उस उद्बोधन के बाद पिंड में जो ब्रह्मांड के दर्शन होते हैं वे ही दर्शन ही शब्द उपासक को भी होते हैं। इसी स्थान तक योग और मंत्र दोनों भिन्न हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। इससे आगे दोनों का एक रास्ता हो जाता है। अंत में जिन शास्त्र शिराओं के पूंजीभूत होकर के आकार को निर्गुणोपासक योगी को देखता है, उन्हीं को शेषशायी शास्त्रमुख अथवा शास्त्रिखा पुरखा ये जो मंत्र आया है शुक्ल यजुर्वेद में, इसके रूप में अक्षर ब्रह्म का उपासक देखता है। उपलब्धि के रूप में दोनों एक होते हैं, किंतु दोनों के रास्ते अलग हैं। शब्द में स्फोट होता है और स्फोट का आदि और अंत दोनों ही शक्ति का सापेक्ष है। स्फोट शक्ति से होता है और स्फोट से शक्ति उत्पन्न होती है। जिन सामान्य स्फोटों को हम व्यवहार में लाते हैं उनकी शक्ति और परिणाम आपके हमारे सामने होते हैं। जिन काम क्रोध आदि की चर्चा और अनुभव हम करते हैं उनका उद्भव और नियंत्रण भी बहुत कुछ सीमा तक इन स्फोटों पर निर्भर है। संभावनाएं अव्यक्त हैं, किंतु जहां वे झंकृत होती हैं भावनाएं, जब वे मुखरित होती हैं तो स्फोट का जन्म होता है। भावनात्मक रूप में वे एक अलक्षित ऊर्जा का स्वरूप रहती हैं और चेष्टाओं के माध्यम से कुछ वो व्यक्त हो जाती हैं और शब्दों का रूप ग्रहण करके तो वे मूर्त रूप में प्रकट हो जाती हैं। तो अब ये स्फोट कहाँ से होता है? मंत्र में स्फोट होता है तो स्फोट कहाँ से होता है? तो यह प्रश्न व्यक्ति के शरीर तंत्र से ही संबद्ध है। घन गर्जन, झरने का कलकल जैसे प्राकृतिक का घंटा बजाने और बर्तन गिरने जैसे कृत्रिम शब्दों के स्फोट का उद्गम तो हम जानते हैं। जैसे कोई बर्तन गिरे तो आवाज आती है, इसको तो सुनाई पड़ता है।
और शरीर तंत्र में उपांशों और मानसिक जपों की भी एक प्रक्रिया है, जिसमें स्फोट की कल्पना अथवा आभास मात्र ही नहीं होता, बल्कि यथार्थ में स्फोट होता है। और यह स्फोट दूसरे द्वारा श्रव्य ध्वनि के रूप में भी नहीं होता है, इसे सुन सको। स्फोट तो होगा, लेकिन ये मंत्र पढ़ोगे तो इस मंत्र में स्फोट होगा, आपके शरीर में होगा, लेकिन आप इसे सुन सको ऐसा जल्दी से संभव नहीं है। इन स्फोटों की निर्दोषता पर ही हमारी साधना निर्भर रहती है। भाषा विज्ञान भौतिक विज्ञान है, अतः उसकी सीमा अतीन्द्रिय आध्यात्मिक ज्ञान तक नहीं जाती। व्याकरण और भाषा विज्ञान शब्दों के ज्ञेय स्थान और प्रयत्नों तक की खोज कर सकता है, इससे आगे नहीं कर सकता। फिर भी भाष्यकार ने जिन परा, पश्यंती, मध्यमा और बैखरी वृत्तियों की स्थापना की, वह उस शब्द के मूल उद्गम को नापने की ओर विशिष्ट प्रयत्न के प्रतीक हैं। एक पक्की राग का गायक जब गाता है तो ध्वनि उसके कंठ से भी गहरे स्थान से उत्पन्न होती है। दिल से गा रहे हो, हृदय से गा रहे हो, ये चीज यही तक महाभाष्यकार की पहुंच है। योग शास्त्र इस नाद ब्रह्म की उपासना में इससे 2 कदम आगे है। वो शब्द की उत्पत्ति के लिए शत चक्र, जो शरीर में शत चक्र हैं, उनको निर्देश करके ध्वनि विशेष किंवा नाद विशेष की उपयुक्ततम स्थिति का ज्ञान करा देता है। यह ज्ञान होने के बाद स्वयं वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो इस प्रकार से ये मंत्र का स्फोट होता है। कल के क्रम में क्रमशः बने रहें। कल के क्रम में बताएंगे कि मंत्र कैसे प्रभाव करता है। आज मंत्र से स्फोट जो होता है, हमारे शरीर में ऊर्जा जो बनती है, उसके संबंध में बताया है। यह मंत्र की श्रृंखला, बहुत लोग भारत में साधनाएं करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। इसमें भी मंत्र साधना में बहुत सारे प्रमाण मांगते हैं लोग। तो प्रमाण भी कभी कभी श्रुति गम्य, ऋचा गम्य, गुरु गम्य, स्मृति गम्य और आमनाय पूर्वक क्षेत्र गम्य आदि होते हैं। उनके अनुसार मंत्र की साधनाएं होती हैं। अब मंत्रों में मंत्र का पूरा संपूर्ण एक विज्ञान है। बिना उसको जाने हुए साधना को करने में असफलता ही हाथ लगती है। इसलिए जो साधक गण हैं, सबसे पहले मंत्र विज्ञान के संपूर्ण भेद को जाने, उसके बाद में मंत्र विज्ञान में, मंत्र साधना में उतरें, निश्चित करके सफलता मिलेगी। ये क्रम मंत्र श्रृंखला का जो हमने आरंभ किया है, मंत्र विज्ञान श्रृंखला, ये विषय लंबा है और इसमें क्रमशः हम मंत्र के दोष क्या हैं, मंत्र के प्रमुख दोष क्या हैं, दोष के निवारण क्या हैं, तत्वात्मक मंत्र क्या है, तत्वात्मक मंत्र की विवेचना क्या है, साधना क्या है, सभी चीजों पर हम आएंगे, लेकिन क्रमबद्धता से आएंगे। आज हमने मंत्र स्फोट के विषय में कहा है, कल बताएंगे मंत्र कैसे प्रभाव करता है। जय श्री राम।